मेयर के ओहदे की दौड़ में शामिल होने के बाद से मुसलसल इस्लामोफोबिया का सामना करने वाले जोहरान ममदानी बिलाखिर न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने में कामयाब हो गए हैं। न्यूयॉर्क में हालिया मेयर के इलेक्शन में बतौर मुसलमान सियासतदान जोहरान ममदानी को इस्लामी फोबिया और इम्तियाजी रवैयों का सामना करना पड़ा। मुसलमान होने की वजह से न सिर्फ उन पर दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के इल्जामात आयद किए गए, बल्कि इन्हें मुसलमान जुनूनी तक करार दिया गया। ताहम अवामी हिमायत, अज़्म मुसम्मम और साबित कदमी के बाइस वो अपने मद्दे मुकाबिल अरबपति उम्मीदवारों को शिकस्त देने में कामयाब रहे। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक जोहरान ममदानी की कामयाबी न सिर्फ उनकी सियासी जद्दोजहद की अलामत है, बल्कि अमरीकी माशरे में तनू और बर्दाश्त की बढ़ती हुई कबूलियत की अक्कास भी है। जोहरान ममदानी की जीत उन लाखों मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है जो अमरीकी माशरे में अपनी शिनाख्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ख्याल रहे कि मुबस्सरीन के मुताबिक जोहरान ममदानी तवील अरसे से न्यूयॉर्क में समाजी इंसाफ, मसावत, सस्ते रिहायशी मंसूबों और तारिकीन वतन के हुकूक के लिए सरगर्म रहे। उनकी इंतखाबी मुहिम का मरकजी नारा भी रोटी, कपड़ा और मकान और सबके लिए न्यूयॉर्क था, जिसने मुख्तलिफ नस्लों और बरादरियों के वोटरों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। इंतखाबी अमल के दौरान ममदानी को कई बार सोशल मीडिया और अवामी तकरीबात में इस्लाम मुखालिफ तबसरों, सियासी हमलों और नफरत अंगेज रवैयों का सामना करना पड़ा। ताहम उन्होंने हर मौके पर सब्र तहम्मुल और मुस्बत मुकालमे के जरिए अपनी पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज रखी। उनका कहना था कि मैं अपनी शनाख्त छुपाने नहीं आया, बल्कि ये दिखाने आया हूं कि मुसलमान भी इस शहर की खिदमत कर सकते हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान ममदानी को सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से जोड़ने की कोशिश की गई। बाज हलकों ने 11 सितंबर के वाकयात की तस्वीर शेयर करके अवामी खौफ को उभारने की कोशिशें की, जबकि कुछ ने इनकी फलस्तीन के हामी मौकफ को यहूद दुश्मनी से ताबीर किया। हत्ता कि अवामी तकरीबात और मुबाहिसों में भी इनके मजहब को हद बनाया गया। उनके मुखालिफ उम्मीदवार एंड्रियो कोमो के हामियों ने 9/11 की तबाहशुदा इमारतों की तस्वीर के साथ इश्तहारात शाये किए, जिनमें लिखा गया, कभी ना भूलना, वोट दो एंड्रियो कोमो को और शहर को बचाओ। दूसरी जानिब अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने ममदानी को दहशतगर्दी से जोड़ते हुए सख्त सुर्खियों का इस्तेमाल किया, जैसे हमास का तबाही का हथियार। इसी तरह ममदानी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार कोमो ने खुद एक इंटरव्यू में पूछा कि क्या एक और 9/11 के होने पर कोई ममदानी को मेयर के ओहदे पर तस्वुर कर सकता है। इस तरह इंतखाबी मुहिम के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो जोहरान ममदानी पर नुक्ता चीनी की इंतहा कर दी और इन्हें शिद्दत पसंद करार देते हुए कहा कि ममदानी एक कम्युनिस्ट है। ममदानी का इंतखाब न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरी बात है। सदर ट्रंप के इस बयान को वसी पैमाने पर इस्लामी फोबिक और इम्तियाजी करार दिया गया। ताहम ममदानी ने इसके जवाब में कहा कि ये हमले उनके मजहब या पस मंजर पर नहीं, बल्कि इसलिए हो रहे हैं कि वो आम लोगों, मजदूर तबके और पसमानदा कम्युनिटीज के हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं। जोहरान ममदानी की टीम में दर्जनों मुसलमान शामिल हैं जिन्होंने नफरत का सामना किया। इसकी एक वजह ममदानी का फलस्तीन का हामी होना है। ताहम ममदानी के नाकदीन ने इन्हें न सिर्फ यहूद दुश्मन करार दिया, बल्कि बिल एक्मेन और माइकल ब्लूमबर्ग जैसे मुमताज अरबपतियों ने उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने वसाइल मुख्तस कर दिए। इसी तरह प्राइमरी इलेक्शन के दौरान प्रो कोमो ग्रुप ने ममदानी की दाढ़ी को गहरा और घना करने वाली मीम्स बनाई। यहाँ तक के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने टीवी मुबाहिसों के दौरान उन पर मुसलमान होने की वजह से दहशतगर्दी की हिमायत तक के इल्जामात लगाए। ताहम अपनी कामयाबी के बाद ममदानी का एक मस्जिद के बाहर मुसलमानों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि वो हर उस शख्स के लिए खड़े होंगे जिसे तासुब का सामना है। उन्होंने बताया कि 9/11 के बाद वो खुद नस्ली प्रोफाइलिंग का शिकार हुए थे। उनकी एक रिश्तेदार ने हिजाब पहनने से खौफ महसूस किया, यहाँ तक कि उनकी टीम के रुकन के घर के बाहर दहशतगर्द के अल्फाज स्प्रे पेंट से लिखे गए। ममदानी के मुताबिक अगर आप न्यूयॉर्क में मुसलमान हैं तो आपको बेइज्जती का सामना करने के लिए तैयार रहना होता है, लेकिन यही बर्दाश्त और सब्र हमारी असल ताकत है। मुबस्सरीन के मुताबिक न्यूयॉर्क में मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर जोहरान ममदानी की कोशिशों और उन पर होने वाले हमलों से
واضح ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقی اور مستقل چیلنج بن چکا ہے۔ ایسے میں ممدانی کی جیت کو نیو یارک میں مقیم لاکھوں مسلمان اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ تاہم بعض دیگر مبصرین کے بقول ممدانی کی فتح حقیقت میں امریکہ میں بڑھتی ہوئی مذہبی برداشت اور تنوع کی قبولیت کا مظہر ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ممدانی کی کامیابی نیو یارک کی سیاست میں ایک نئے دور کی شروعات ہے، جہاں نسل، مذہب اور ثقافت سے بالاتر ہو کر عوامی خدمت کو اصل معیار سمجھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق زہران ممدانی کا انتخاب امریکہ میں مسلم کمیونٹی کی سیاسی نمائندگی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے، جو مستقبل میں دوسرے شہروں اور ریاستوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔